क्योंकि हमारी बिहार की आशा वर्कर बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी, एक बहुत ही बड़ी सूचना जो आप सभी तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप इस बात से अवगत हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अवगत नहीं हैं तो आपको अवगत होना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि जनवरी माह का जो पेमेंट है, स्टेट अमाउंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप अश्विन बिहार ऐप को भी ओपन करके देखोगे या फिर आप अश्विन पोर्टल को यानी क्रोम ब्राउजर पर या फिर किसी भी अन्य ब्राउजर पर अगर आप उसकी वेबसाइट को खोलोगे और वहां पर अगर आप पेमेंट चेक करोगे तो जनवरी माह का जो पेमेंट है वहां पे जो स्टेट अमाउंट होगा यानी राज्य राशि 1000 ही दिख रहा है। ठीक है, जबकि इससे पहले के महीने में 3000 राज्य राशि वहां पे दिखता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो हमारे मन में आखिर उठता है, लोगों ने हमें इसके बारे में पहले भी कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन हमारे पास आईडी जो थी, दूसरे का आईडी जो हम अक्सर चेक करते हैं, तो उस आईडी को चेक हमने कर चुके थे। तो उस समय जो है जनवरी माह का जो दावा प्रपत्र था वो फिल नहीं किया हुआ था। तो जब जनवरी माह का दावा प्रपत्र फिल हुआ और वो वेरीफाई हो गया, ओटीपी डालकर जब फाइनलाइज हो गया, तो वहां पर जो स्टेट अमाउंट है, स्टेट अमाउंट 3000 की जगह अब 1000 दिख रहा है। तो आशा करता हूं कि मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये 3000 की जगह फिर से 1000 क्यों हो गया। इससे आशा कार्यकर्ताएं, कहीं कोई आशा कार्यकर्ता ये सोच रही है कि क्या फिर से हमें राज्य राशि के रूप में राज्य सरकार हमें 1000 देगी। और दूसरा सवाल ये कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर ये 3000 की जगह 1000 क्यों हुआ। तो आप सभी आशा वर्कर बहनों को हम निश्चित करना चाहते हैं कि राज्य राशि जो है अभी 1000 दिख रहा है। उसका कारण ये है कि अभी आप लोगों का पीआईडी बनाने का काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अश्विन बिहार से फिलहाल पेमेंट नहीं होने वाला है, लेकिन वहां पर आपका दावा अभी भी हो रहा है। यानी आप अभी भी अपने काम के लिए दावा वहीं पर कर रहे हैं और जो पेमेंट का मोड है वो चेंज हो करके अब पीआईडी के द्वारा आपका भुगतान होना है। जब तक एसएनए स्पर्श का काम चल रहा है, उस काम के वजह से ही पीआईडी के द्वारा ही अभी फिलहाल भुगतान होने वाला है, ताकि जो भी बकाया राशि है वो पेमेंट कम से कम हमारी बिहार के आशा वर्करों को दे दिया जाए। ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है और इसी पे वो अभी फिलहाल काम भी कर रही है। इसीलिए जोरों शोरों से पीआईडी बनाने का काम चल रहा है। डीडीओ जो है काफी जोर शोर से पीआईडी बनाने का काम जो है कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना पीआईडी जरूर बनवा लें, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन। अगर आप पीआईडी नहीं बनाए हैं तो आप पीआईडी वाला जो फॉर्म है उसको भर करके आधार कार्ड, अपने बैंक का पासबुक को फोटोकॉपी और जो है पैन कार्ड की फोटोकॉपी और चेकबुक, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट अटैच करके आप डीडीओ के पास जाइए, यानी जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे आप सबसे पहले अपना पीआईडी क्रिएट करवाइए। ठीक है, ये पहला काम है, जरूर कीजिएगा। और रही बात वो जो स्टेट अमाउंट 3000 की जगह 1000 दिख रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को अब स्टेट अमाउंट के रूप में 1000 ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है एनआईसी का फॉल्ट है। वो पेमेंट वहां पे 3000 ही दिखना चाहिए, लेकिन वो पेमेंट 1000 दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो एनआईसी का फॉल्ट है, वहां पे 3000 होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को 3000 ही दिया जाएगा। और मैंने कहा कि अभी आप अश्विन बिहार ऐप को लेकर ना चले, क्योंकि अश्विन बिहार ऐप से अब आपका पेमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, वहां पर आप जो राशि दावा कर रहे हैं वही पेमेंट आपको मिलेगा। हो सकता है कि राज्य राशि आपको अलग से मिले और सेंट्रल अमाउंट आप लोगों को अलग से मिले। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि जो पीआईडी का काम चल रहा है, पीआईडी के द्वारा आप लोगों का फिलहाल केंद्र राशि भेजा जाए या फिर आपका स्टेट अमाउंट भेजा जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भेजा जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग इस बात को लेकर जरा सा भी चिंता मत कीजिएगा कि अब आप लोगों को स्टेट अमाउंट के रूप में सरकार
1000 ही देगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को 3000 ही मिलेगा। ये एप्लीकेशन का अपना फॉल्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसको बहुत ही जल्द सही किया जाएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो वो 2000 किसी और माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल आप लोग इस बात से निश्चित हो जाइए कि आप लोगों को स्टेट अमाउंट अभी भी 3000 ही मिलेगा। इतना आसानी से जो है वो 1000 नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सरकार अपने आप से उसको 1000 नहीं कर सकती, या फिर विभाग उसको 1000 नहीं कर सकती 3000 को बना 3000 को हटा करके, ठीक है। आपको 3000 ही मिलेगी। ये एप्लीकेशन में फॉल्ट है या फिर वो 2000 आपको अलग तरीके से मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग फोकस कीजिए कि आपका पेआईडी बना है या फिर नहीं। आप लोगों को बता दें कि बहुत ही जल्द पेआईडी बनाने के बाद आप लोगों का पेमेंट आप लोगों को जो है आप लोगों के खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि जो है जानकारी दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि 1 हफ्ता के अंदर हम पेमेंट रिलीज कर देंगे। 18 तारीख तक का समय है कि आप लोग पेआईडी बनाइए, उसके बाद हम लोग पेमेंट को रिलीज कर देंगे, ये उनका कहना था। तो इसीलिए आप लोग पेआईडी जरूर बनवा लीजिए और देखिए 1 हफ्ता के अंदर आपका पेमेंट जो है आ जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग ने जो कहा है कि 1 हफ्ता के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंतजार करते हैं 1 हफ्ता, क्योंकि पेआईडी का बनाने का काम चल रहा है। 18 तारीख तक उन्होंने डेट दिया है, तो इसलिए 18 तारीख तक हम लोग इंतजार करते हैं और पेआईडी जैसे ही बन जाएगा और 1 हफ्ता इंतजार करके हम लोग देखेंगे कि पेमेंट आता है या नहीं। फिलहाल हर अपडेट के लिए, हर नई अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।